ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को जानने के लिए एक विशाल पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया। विशाल पर्वत, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव दोनों मिलकर उस पर्वत को घुमा रहे हैं। अब किसी ने पूछा, शंकर भगवान को जानने के लिए पर्वत घुमाया? हमारा निवेदन है, भगवान को जानने के लिए उन्होंने पर्वत घुमाया। आपसे निवेदन है, भगवान शंकर को जानने के लिए आप पर्वत मत घुमाओ, बस थोड़ा सा दिल घुमा लो, थोड़ा सा मन घुमा लो, थोड़ा सा दिल को शिव तक लेकर चले जाओ, भगवान प्राप्त हो जाएगा, शिव मिल जाएगा। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। अपने मन को थोड़ा सा टर्न करें, थोड़ा मोड़ दीजिए। एक बात बताइए, हम जायसवाल जी के घर पर रुके हैं, ठीक है? जितेंद्र जी जायसवाल जी के यहाँ रुके, वहां से सीधा 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 अगर हम सोचें कि हमें कहीं मुड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, सीधे सीधे ही जाना है, हम कहीं नहीं मुड़ेंगे, सीधे ही सीधे जाएंगे, तो क्या कथा हो सकती है? अरे जम के तो बोलो, सीधे 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 चले जाओ, कहीं मुड़ो मत। नहीं मुड़ोगे तो तुम्हारे घर में भी प्रवेश नहीं कर पाओगे, नहीं मुड़ोगे तो तुम अपने गांव तक भी ना पहुंच पाओगे। सीधे सीधे तो रास्ता तुम्हें कहीं और ले जाकर छोड़ देगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में सीधा रास्ता यदि चल रहे हो, सीधे रास्ते अगर चल रहे हो, चलते रहो, पर याद रखना थोड़ा सा मोड़ चलते चलते में भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा की ओर, मंदिर की ओर लेते रहना, तो तुम्हारी जिंदगी मंजिल तक पहुंच जाएगी। तुम्हारा जीवन मंजिल की ओर पहुंच जाएगा। थोड़ा सा मोड़ जाओ। वो एक लाइन है ना, वो कौन से कोई गीत की एक लाइन है, हालांकि वो है तो फिल्मी गीत, पर उसकी एक लाइन है, मैं निकला गड्डी लेके, और वो मैं निकला गड्डी लेके, उत्थे एक मोड़ आया, एक छोटा सा मोड़, एक छोटा सा टर्न जिंदगी में आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में मोड़ नहीं आया, ऐसा कोई व्यक्ति जन्मा नहीं संसार में जिसकी जिंदगी में कोई टर्न नहीं आया। आता है, बचपन पूरा निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है, जवानी पूरी निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है, अधेड़ी पूरी निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है। और जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। पर उस समय पर हमारे जीवन में हमें चाहिए कि उस समय पर हम परमात्मा को कैसे भजें, उस समय पर परमात्मा का कैसे स्मरण करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं देखूं क्या ये सृष्टि की रचना शिव कर रहा है? शिव कौन है? भगवान शंकर को पहचानने के लिए भगवान ब्रह्मदेव ने और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पर्वत को घुमाने की जरूरत नहीं है, भगवान शंकर को पहचानने के लिए, भगवान शंकर को जानने के लिए केवल अपना मन, अपना चित्त, अपनी बुद्धि, अपना हृदय थोड़ा सा टर्न लीजिए, थोड़ा घुमा लीजिए। जब जिंदगी में बहुत कष्ट हो, तकलीफ हो, दुख हो, तो थोड़ा सा मुड़ जाओ भगवान शंकर की भक्ति की ओर, तो जीवन अपने आप श्रेष्ठ होता चलेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
से हवा बिच उड़ते जागे बाबा दूर हरो छठी नामे कटी जागे भोले मैं तेरी भक्त शंभू मैं तेरी भक्त। थोड़ा सा परमात्मा की ओर मुड़ने का प्रयास करो। जिस समय पर हम परमात्मा की ओर मुड़ेंगे हमारे सारे मार्ग अपने आप सुलझते चले जाएंगे, हमारे मार्ग अपने आप क्लीन होते चले जाएंगे। हम मुड़े शिव